प्यारे बच्चों नमस्कार। 60,244 कांस्टेबल री एग्जाम के संबंध में बहुत ऑथेंटिक जानकारी मैं आप लोगों को आज देने वाला हूं बच्चों। आपका जो रेस का शेड्यूल है बच्चों वो जारी हो चुका है और कितने दिन रेस चलेगी और कितने कितने बच्चों को एक बार में बुलाया जाएगा। 4 समय अलग अलग समय होंगे बच्चों के कि फर्स्ट टाइम किस टाइम रेस होगी, मतलब आप लोगों का कि पहले जो बैच में कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, सेकंड बैच में कितने बुलाए जाएंगे, थर्ड में कितने बुलाए जाएंगे और फोर्थ में कितने बुलाए जाएंगे, इन सब के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। जितने भी विद्यार्थी चैनल से पहली बार जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बच्चों चैनल नया है लेकिन अनुभव 15 साल का है, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। तो बच्चों जो भी जानकारी दूंगा बिल्कुल सटीक जानकारी दूंगा मैं आप लोगों को, बस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। बच्चों ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। सबसे पहला पॉइंट ये कि यूपी पुलिस 60,244 भर्ती का जो सबसे पहला पॉइंट बच्चों ये है कि यूपी पुलिस रेस का शेड्यूल जारी। बच्चों आप लोगों को जैसा जानकारी मिली होगी कि कांस्टेबल का रेस का शेड्यूल जो है वो भर्ती बोर्ड ने बच्चों जारी कर दिया है। उसके बिल्कुल बच्चों के मन में जो भी आज डाउट होगा रेस संबंधी बिल्कुल भाई क्लियर करके जाना आज की वीडियो में। अगर कोई बात समझ में नहीं आएगी तो कमेंट करके बता देना, कमेंट में मैं उसका उत्तर दूंगा बच्चों आपको। यहाँ पर 10 फरवरी से 27 फरवरी तक होगी रेस। जी हाँ बच्चों, जो रेस का जो शेड्यूल है वो 10 फरवरी से 27 फरवरी तक आप लोगों की बच्चों रेस होगी। 10 फरवरी में स्टार्टिंग होगी और 27 फरवरी में अंतिम रेस होगी। प्रतिदिन 1050 बच्चों की रेस होगी। जी हाँ बच्चों, ये भी भर्ती बोर्ड ने शेड्यूल जारी कर दिया है कि जो डेली बच्चों आप लोगों का 1050 जो बच्चे हैं वो रेस के लिए बुलाए जाएंगे अलग अलग सेंटरों पर। मतलब एक सेंटर पर एक दिन में 1000 बच्चों की रेस होगी और वो भी उनके 4 अलग अलग बैच बना दिए गए हैं ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। वो भी मैं बताऊंगा कि बैचों का समय क्या क्या रखा है। बच्चों अगर हम बात करते हैं रेस का समय क्या होगा, अलग अलग होगा। जी हाँ बच्चों का रेस का जो समय है वो अलग अलग किस तरह से होगा। सबसे पहला जो बैच 5:30 बजे, ये सुबह की बात है बच्चों, सुबह के नंबर में आप लोगों का 10 फरवरी से जब रेस शुरू होगी तो सबसे पहले वाले बैच का जो टाइमिंग होगा वो 5:30 बजे से होगा और पहले वाले बैच में बच्चों 250 विद्यार्थियों को रेस के लिए बुलाया जाएगा। एक बार में 250 विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा और 400 मीटर का बच्चों को ट्रैक होगा। 12 चक्कर आपको उसके पूरे करने होंगे। पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा बच्चों। उसके बाद बच्चों दूसरा जो सेकंड जो बैच होगा बच्चों वो 6:30 बजे का होगा सुबह का और उसमें बच्चों 200 विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। तीसरा जो बैच होगा बच्चों वो आप लोगों का 7:30 बजे से होगा और उसमें 200 विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। और चौथा जो बैच होगा बच्चों आपका 4, ये एक ही दिन की बात चल रही है, एक दिन में 4 समय में बच्चों को बुलाया जाएगा 8:30 बजे और 400 विद्यार्थियों को इसे में बुलाया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये 1050 जो है वो बच्चों को एक दिन में एक सेंटर पर रेस के लिए बच्चों बुलाया जाएगा। तो बच्चों को जो डाउट था कि पता नहीं रेस कैसे होगी कैसे नहीं होगी, और ये भी बताऊंगा कि सबसे शुरू में किसकी रेस होगी और एडमिट कार्ड है सबसे पहले किसके आएंगे और किसके एडमिट कार्ड बाद में आएंगे, इस पे भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखो फिजिकल डेट नहीं बदली जाएगी बच्चों। फिजिकल में अगर कोई एब्सेंट है तो उसे बाहर ही माना जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर किसी को कोई समस्या है तो वो भर्ती बोर्ड को पहले सूचित करेगा, उसमें भर्ती बोर्ड जो भी निर्णय लेगा वो भर्ती बोर्ड का अंतिम निर्णय होगा। वैसे भर्ती बोर्ड ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि फिजिकल डेट में किसी भी प्रकार का कोई भी बच्चों परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद पहले चरण के एडमिट कार्ड 3 फरवरी और दूसरे चरण के 10 फरवरी से। जी हाँ,
पहले 3 फरवरी से कुछ बच्चों के एडमिट कार्ड आएंगे, ऐसा नहीं कि सभी बच्चों के आ जाएंगे। कुछ बच्चे कभी अपना वेबसाइट पे एडमिट कार्ड देखें और फिर परेशान हो कि सर हमारा तो अभी तक एडमिट कार्ड ही जारी नहीं हुआ है। तो बच्चों जो एडमिट कार्ड है आप लोगों के, वो पहले चरण के 3 फरवरी से और दूसरे चरण के बच्चों आप लोगों के 10 फरवरी से शुरू होंगे। जिन बच्चों का डीवी पीएचडी सबसे शुरू हुआ है तो उन बच्चों का बच्चों फिजिकल भी पहले होगा, तो उसमें क्या है 3 फरवरी से। जिनका डीवी पीएचडी चल रहा है तो उनका बच्चों 10 फरवरी से एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे। भर्ती बोर्ड की वेबसाइट से आप लोग अपना डाउनलोड कर सकते हैं और सरकारी रिजल्ट पर भी ये बच्चों अपडेट हो जाएगा। उसके बाद बच्चों देखो फाइनल मेरिट का अब रुझान क्या रहेगा कि जो ये फाइनल मेरिट है ये किस तरह अपना रुख करेगी, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सभी विद्यार्थियों से भैया एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप नया चैनल समझकर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बच्चों मैंने कहा चैनल नया है लेकिन अनुभव 15 वर्षों का है पढ़ाने का, तो आप लोग बच्चों चैनल को आज जरूर सब्सक्राइब करके जाएंगे क्योंकि भविष्य में और भी बहुत भर्तियां हैं जिसकी भी आपको जानकारी चाहिए होगी, मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों लगभग जो अभी हमारे पास आंकड़ा निकल के आ रहा है कि मैंने आपसे बताया था कि 40,000 के आसपास जो बच्चा है लगभग वो डीवी पीएचडी में अब तक फेल होने की जो खबर आ रही है कि लगभग 40,000 के आसपास बच्चा। मैंने आपसे बताया था कि आप अपनी फिजिकल की तैयारी करो, जो भी आपकी कैटेगरी है। मैंने पहले भी बताया था कि बच्चों जो जनरल कैटेगरी है उसे मैंने बताया था कि 8 से 10 नंबर तक फाइनल मेरिट इंक्रीज हो सकती है, बढ़ सकती है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। मैंने ये भी बताया था कि ईडब्ल्यूएस की जो है वो 5 से 6 नंबर तक बढ़ सकती है। अगर ओबीसी की बात करूंगा तो ये भी 6 से 7 अंक। मैंने ये बताया था कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में इस बार बच्चों कांटे की टक्कर रहेगी। उसके बाद मैंने बच्चों एसटी बताया, एसटी के लिए मैंने बताया कि 4 से ज्यादा 5 नंबर और एसटी बच्चों 1 से 2 नंबर अंक रह सकती है। और जो हमारे भाई एक्स सर्विसमैन हैं उनकी मेरिट 2-3 नंबर ऊपर बढ़ेगी, इससे ज्यादा ऊपर मेरिट नहीं जाएगी। तो आप इस समय मेरिट पर ध्यान ना दें, अपने फिजिकल पर ध्यान दें, क्योंकि ये आप लोगों का अंतिम, ये समझ लो अगर आपका फिजिकल हो गया तो आप 99% यूपी पुलिस कांस्टेबल में बच्चों भर्ती हैं। आप ये देख लो मेडिकल के लिए भी खबर सुनने में आ रही है कि बच्चों मेडिकल के लिए सूचना निकल के आ रही है। मेडिकल के लिए मार्च में आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। फाइनल जो रिजल्ट है जो मेडिकल के लिए वो बच्चों आपका मार्च में आ जाएगा। और जो मेडिकल है मैंने जैसा पहले भी कहा था आपका कि मेडिकल आपका या तो मार्च के अंत में शुरू होंगे या अप्रैल, मतलब किसी भी कंडीशन में आप लोगों के जो मेडिकल है वो 10 अप्रैल तक उम्मीद है कि पूरे निमट जाएंगे। और आप लोगों का जो ज्वाइनिंग है वो सुनने में आ रहा है कि मई या जून में। देखो जिन बच्चों को जानकारी नहीं है बच्चों मैं बता दूं, मई या जून में आप लोगों की बच्चों ज्वाइनिंग हो जाएगी। और ट्रेनिंग भी आपकी इस बार एक ही साथ होगी 60,244 की, उसमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो बच्चों को ये छोटी सी जानकारी मुझे बच्चों देनी थी। एक बार फिर से बता देता हूं कि यूपी पुलिस का जो फिजिकल रेस है वो 10 फरवरी से बच्चों 27 फरवरी तक सुनिश्चित करी गई है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रतिदिन लगभग 12 सेंटर ऐसे हैं जो भर्ती बोर्ड ने 12 सेंटर को मतलब फिजिकल कराएगी रेस, और प्रत्येक सेंटर पर डेली बच्चों 1050 बच्चों को बुलाया जाएगा और 4 शिफ्टों में डेली रेस होगी। तो भैया अपने रेस पर विशेषकर ध्यान दें, क्योंकि अभी भी आपके पास समय है। जिन बच्चों को रेस मारने में दिक्कत हो रही है तो भैया वो अभी भी अपना किसी डॉक्टर से सलाह लें, पैर में कोई दिक्कत हो रही है, क्योंकि बेटे नौकरी मिलना एक बड़ा सौभाग्य की बात होती है। अगर किसी बच्चे से रेस नहीं लगती
तो वो अपने जानबूझकर नौकरी को गवाएगा बच्चों। अब हाथ से नौकरी नहीं निकलनी चाहिए। और इस भर्ती के तुरंत बाद बच्चों आप लोगों का लगभग 50,000 पदों पर नई कांस्टेबल की भर्तियां बहुत जल्दी देखने को आपको मिलेगी। दूसरी बात बच्चों, जिन बच्चों का रेलवे ग्रुप डी में भी मतलब पेपर है, या आपके कोई भाई हैं साथी हैं जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, उसके लिए भी मैं इसमें प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज क्लास शुरू करूंगा जो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री होगी। उसका किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होगा। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने साथियों में और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। दूसरी बात जो मैंने बताया था पहले भी बच्चों कि लगभग 90,000 के आसपास जो बच्चे हैं वो ऐसे बचेंगे कि जिनसे फाइनल मेरिट बढ़ेगी। तो इसलिए फाइनल मेरिट आप लोगों की ज्यादा बच्चों इस बार नहीं बढ़ेगी। लगभग 90,000 के आसपास बच्चे ऐसे हैं कि जो फाइनल मेरिट तक पहुंचेंगे, यानी कि इन 90,000 में से रेस होने के बाद फाइनल मेरिट आप लोगों की लगेगी। अब देखो बच्चों, अगर मैं लड़कियों की बात करता हूं कि लड़कियों की जो मेरिट है, लड़कियों की मेरिट तो मुझे लगता है कि अगर मैं लड़कियों की बात करता हूं, देखो बच्चों ये वाली जो कैंडिडेट था वो मेल था। अगर मैं फीमेल की बात करता हूं तो फीमेल की जो है बच्चों बहुत कम बढ़ेगी। अगर मैं जनरल की बात करता हूं फीमेल में, तो जनरल में भैया मुझे लगता है कि 5 से 6 नंबर तक बढ़ सकती है। और EWS ये अपना 4 नंबर तक बढ़ सकती है। ओबीसी की मैं बात करता हूं तो ये 5 नंबर तक बढ़ सकती है, मतलब 5 या ये भी कम ही रहेगी। अगर मैं एससी की बात करता हूं तो 3 नंबर तक बढ़ जाएगी और एसटी की बच्चों 1 अंक। जनरल की 5-6, EWS की 4 नंबर तक, ओबीसी की भी 4 या 5 ही रहेगी, लगभग सेम ही रहेगी। तो कट ऑफ इस बार बहुत ज्यादा बढ़ने वाली नहीं है भैया। वीडियो अगर आप लोगों को मेरी समझ आती है, अच्छी लगती है बेटा, तो चैनल को आज सभी विद्यार्थी जरूर सब्सक्राइब करके जाएंगे और वीडियो को अपने साथियों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।